ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मैंने पहले ही कहा था अंकिता, ये एक एक्सपेरिमेंट है और इसके कामयाब होने के 30% चांसेस है। अफसोस इस बात की है कि इस बार भी पहली बार जैसी। मुझे पता है डॉक्टर साहब, ये एक्सपेरिमेंट भी हमारा फेल हो गया, लेकिन मैंने अभी भी हिम्मत नहीं आ रही। मुझे कहीं ना कहीं आज भी लगता है कि नरेन से ठीक हो सकता है। इसीलिए इतनी रात को मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आई एम रियली सॉरी, लेकिन आपसे बात करना बहुत ज़रूरी था। डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे कि नरेन से को हम ठीक कर सकते हैं। कोई ऐसी थेरेपी, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट, मैं सब करने को तैयार हूँ। और मैं नरेन से को बस मैं ठीक देखना चाहती हूँ और मेरा कोई मकसद नहीं। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़। कोई तो और रास्ता होगा, प्लीज़ ज़रा सोचिए, प्लीज़। नो मिस अंकिता, आई एम सॉरी, मैं अब की बार आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वैसे नरेन की तबीयत पहले से बहुत बिगड़ चुकी है। इस बार अगर मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट किया तो पता नहीं वो इस पर कैसे रिएक्ट करेगा। और फिर मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट? नो आई एम सॉरी, आई कैन डू एनीथिंग। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। प्लीज डॉक्टर साहब, इस तरह बैकआउट मत कीजिए। मुझे किसी भी हाल में नरेन से को ठीक करना है। मेरी मदद कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। कोई तो रास्ता होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम कोई सोचे और वो चीज ना हो। आप प्लीज थोड़ा सा सोच के देखिए ना, कोई ऐसी चीज जिससे कि मैं नरेन से को फिर से ठीक कर सकती हूँ। प्लीज कुछ सोचिए, प्लीज। एक रास्ता है। उस रात लंदन में नरेन की आंखों के सामने जो कुछ भी हुआ, अगर दोबारा ऐसी सिचुएशन क्रिएट किया जा सके तो शायद हमें कोई सॉल्यूशन मिल सकता है। मैं समझी नहीं डॉक्टर साहब। मतलब ये अंकिता, उस रात लंदन में नरेन की आंखों के सामने जो एक्सीडेंट हुआ आहना का, आहना की कार को आग लग गई, मगर नरेन उसे बचा नहीं पाया। यही बात उसके दिल और दिमाग में बैठ गई, अंदर ही अंदर उसे खा रही। अगर किसी तरह से हम नरेन की आंखों के सामने दोबारा ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सके, और इस बार अगर नरेन उसे बचा पाया तो शायद। ऐसा कैसे हो सकता है? आहना मर चुकी है डॉक्टर साहब। एग्जैक्टली, यही तो प्रॉब्लम है अंकिता। ये आहना अब जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा होती तो शायद। एक सेकंड डॉक्टर साहब, नरेन से मुझे आहना बोलते हैं। उन्हें लगता है मैं आहना हूं। अगर मैं आग में बैठ जाऊं तो? नो अंकिता, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ये रिस्क कभी लेने नहीं दूंगा। तुम्हारी जिंदगी है। अगर कुछ हो जाए, अगर मान लो कि नरेन इस बार तुम्हें बचा नहीं पाए तो व्हाट विल हैपन एंड हु विल बी द रिस्पांसिबल फॉर दैट? नहीं, इस बार कुछ नहीं होगा। इस बार नरेन सर आहना को बचाएंगे। और वो आएंगे और वो मुझे बचाएंगे और फिर सब कुछ सही हो जाएगा। नो मिस, सॉरी, आई कैन लेट यू डू दैट। इस बार डॉक्टर, मैं नरेन सर को ठीक कर रहूंगी। थैंक यू सो मच। आजोबा सुन लेंगे ना, तुझे तो डांट पड़ेगी। मेरी भी जॉब जाएगी। वाह, अकेले नहीं खाते ना? बस ना, आपको पता है आप ना बहुत स्वीट हो। और अच्छा हुआ आज आजोबा ना आपको हायर कर लिया। वो क्या है ना, मैं ना एक अच्छी सिस्टर को ना बहुत मिस कर रही थी। अब आप आ गए हैं ना, अब हम मस्ती करेंगे। तेरे पास तो ऑलरेडी एक सिस्टर है ना, परी। हाँ, लेकिन ना परिधि बदल गई है। पहले ना हम लोग बहुत मस्ती करते थे, हम लोग घूमने जाते थे, हम अपने ना सारे सीक्रेट शेयर करते थे, बहुत मजा आती थी। लेकिन जब से ना वो कोर्स कर आई है ना, तब से वो ना अलग ही बिहेव करती है। एकदम वो अपने ही धुन में रहती है, तो मजा नहीं आता। अच्छा छोड़, एक बात बता, तेरी वो दूसरी सिस्टर का क्या हुआ? कौन? आजी ने क्या नाम बताया था उसका? वो ओवी की बेटी पिया। हाँ पिया। क्या हो गया? उसका नाम सुनते चुप क्यों हो गई? कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तूने तो उसको कभी देखा भी नहीं होगा ना? नहीं देखा, लेकिन आपको पता है
अजी आजोबा ने मुझे कहा था कि वो ना जल्दी से ओवी आते और पिया ताई को घर पर लेकर आएंगे, तब ना हम लोग बहुत मस्ती करेंगे। आई एम ना वेरी डेस्परेटली वेटिंग फॉर द मोमेंट। पुष्टि, कितनी बार तुम्हें मना किया ना उनके बारे में सोचना और बात करना बंद कर दो। मॉम, वो अजी आजोबा। उनकी छोड़ो, उनकी तो उम्र हो गई है। वैसे भी इस उम्र में उनको मन बहलाने के लिए कोई ना कोई तो चीज चाहिए ही ना। तुम उनकी बात को इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? वैसे भी उन्हें अपनी बेटियों के सिवा कोई बात आती ही नहीं। वो तो गायब ही रहे तो बेटर। खामखा में भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी। मॉम, ऐसा मत बोलो ना, वो अजी आजोबा की बेटी है ना। अच्छा, ऐसा कौन सा फर्ज निभाया उसने बेटी होने का? ऐसे कर्म किए हैं कि बेटी कहने में भी शर्म आती। देशमुख परिवार का नाम डुबोया उसने, अपनी ही बहन के पति को, और ऐसी औरत को इस घर में लोग याद करते। वैसे भी इस घर में तो रीत है, जो दूर है उसके बारे में बात करते, जो पास है उसे लाते। नालायक ओवी को तो। चुप करो नीना। शायद तुम भूल रही हो कि तुम इस घर की बेटी के बारे में बात कर रही हो, और किसी ने तुम्हें अधिकार नहीं दिया कि तुम ओवी के बारे में कुछ भी यहाँ कहो या किसी के बारे में भी कुछ कहो। अगर किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकती ना, कम से कम प्लीज बुरा मत बोलो, समझी तुम? आई, मेरे कहने ना कहने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। ओवी की वजह से ही पूर्वी अर्जुन से इतने साल अलग रही। उसी की वजह से परी अपने बाप से नफरत करती है। अब एक और शब्द कहा ना नीना, मुझसे बुरा कोई नहीं। मैं ओवी के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी, समझी? हर बार ऐसे ही होता है, इसीलिए घर में कोई भी ओवी आत्या और पिया ताई के बारे में बात नहीं करता। आजी, you still love my mom, and it's clear from your attitude. बस वो प्यार वापस जगाना होगा, and मैं वो करके रहूंगी। आना, आना। रुशाली बहुत थक गई हो, जाओ अपने कमरे में जाओ और थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। नहीं ताई, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं समझ सकती हूँ तुम नरेन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। I'll take care of him। तुम बहुत थक गई हो, जाओ आराम करो, वरना खुद बीमार पड़ जाओगी। और अगर ऐसा हुआ तो नरेन की देखभाल कौन करेगा? हाँ, मैं यहाँ बैठती हूँ उसके साथ। मेरी बात मानो रुशाली, थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, फिर दिन भर तुम्हें ही बैठना है उसके साथ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम्हें तुरंत बुला लूंगी, प्रॉमिस। आना, आना। कौन है ये आना? किस दुनिया में रहती है, कोसों दूर, फिर भी देखो क्या हाल किया इसने मेरे बेटे का। और एक वो है अंकिता, जिसने आना बन के मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। ऐसे कभी माफ नहीं करूंगी ताई। आना। शायद रुशाली ठीक ही कह रही थी। मैंने परमिशन दी, इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट हुआ, वरना कभी होता ही नहीं और फिर नरेन की ये हालत भी नहीं होती। देवाचे दिव्यनायका, मी जे केलं ते बरोबर का चूक मला नाही माहिती। आता माझ्या नरेनची काळजी तूच घ्यायचीस बाबा। हेलो। हेलो
तू मुझे प्लीज नरेन से मिलना एक बार। तो प्लीज मैं ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।